नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। यहाँ हम रोचक कहानियों, तकनीकी वीडियोस, मनोरंजन और भी बहुत कुछ डिस्कस करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हर नई वीडियो एंजॉय एंड डू लाइक। बॉलीवुड के प्रसिद्ध अभिनेता धर्मेंद्र की प्यारी बेटी ईशा देओल और उसके पति भरत तख्तानी की तलाक की खबर आई है। यह कहानी एक अनोखा सफर का है जो हमें यह याद दिलाती है कि जीवन में सफलता के बाद भी कई बार हमें अचानक से मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ईशा और भरत की शादी की खबरें हमेशा से चर्चा में रही हैं, लेकिन जब दोनों ने एक साथ तलाक की घोषणा की तो सभी चौंक गए। इस अजीब सफर में अनगिनत रोमांच और उलझनें थीं जो हमें यह बताती हैं कि जिंदगी की यात्रा कभी-कभी अप्रत्याशित मोड़ों पर चलती है। शादी के बाद ईशा और भरत का रिश्ता सभी की नजरों में था। उनकी खुशियों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होती थीं और उनका प्यार उनके फैंस के दिलों में बस गया था। लेकिन जब वे साथ होने के बजाय दूरी का एहसास होने लगा तो सब कुछ बदल गया। हेमा मालिनी की बेटी ईशा देओल की शादी में हर किसी की रुचि थी, लेकिन जब पति भरत तख्तानी उनके जन्मदिन और मां के बर्थडे सेलिब्रेशन में अनुपस्थित रहे तो लोगों के मन में सवाल उठने लगे। तब एक दिन ईशा ने इंस्टाग्राम पर एक गहरा संदेश शेयर किया। उसके बाद सभी को यह लगा कि शायद सब कुछ अच्छा नहीं है। फिर उन्होंने एक साथ तलाक का निर्णय किया और जानकारी को सार्वजनिक किया। यह कहानी हमें यही सिखाती है कि जिंदगी के हर मोड़ पर हमें सहनशीलता और साहस की जरूरत होती है। चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, हमें हार नहीं मानना चाहिए और हमेशा आगे बढ़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। ईशा और भरत की इस अनोखी यात्रा से हमें यह सीख मिलती है कि किसी भी समस्या का सामना करने के लिए हमें अपनी सामर्थ्य और साहस को दिखाना पड़ता है और अंततः हमें अपने जीवन को सकारात्मकता और साहस से भरना चाहिए। चाहे जो भी हो, शायद वक्त ने भी नहीं सोचा था कि इस प्यारी जोड़ी की कहानी कहीं ऐसे टर्न पर पहुंचेगी। भरत और ईशा जो किसी राजा रानी की तरह साथ बैठते थे, उनका सफर अब अलगाव की ओर बढ़ रहा था। साल 2012 में उन्होंने एक दूसरे के साथ वचन लिया था। भरत और ईशा की शादी उन्हें संगीत से लेकर मिलने तक की हर पल में खुशी की लहर लेकर आई थी। उनकी एक और साथी जिंदगी की शुरुआत थी, लेकिन वक्त की धारा अब कुछ और ही कहानी लिख रही थी। ईशा की पुस्तक अम्मा मियाँ ने उनके रिश्ते की अनसुनी कहानी को सार्थकता दी। उसने साफ किया कि जिंदगी में आने वाले संघर्षों ने उनके रिश्ते को कैसे प्रभावित किया। दूसरी बेटी के जन्म के बाद भरत का अकेलापन बढ़ गया था। उनकी दोनों बेटियों की देखभाल ने ईशा को इतना बिजी कर दिया कि उनके बीच का रिश्ता धीरे धीरे दूर होता चला गया। अंत में ईशा और भरत ने साथ में नहीं, अलग होने का फैसला किया, लेकिन उनका यह निर्णय उनके प्यारे बच्चों के भविष्य पर कोई असर नहीं डालेगा। अब भरत और ईशा नए अनुभवों की तरफ बढ़ रहे हैं। वे अपने बच्चों के साथ मिलकर उनकी परवरिश में साथ मिलकर सुनिश्चित करेंगे कि वे हमेशा खुश और सुरक्षित रहें। इस कहानी में प्यार का सफर अब नई दिशा में बढ़ रहा है। भरत और ईशा की अलगाव की कहानी हमें यह सिखाती है कि जिंदगी में संघर्ष होते रहते हैं, लेकिन हर अंत एक नई शुरुआत का संकेत देता है। यह न केवल एक कहानी है बल्कि एक सीख भी। भरत और ईशा का सफर हमें यह दिखाता है कि संघर्षों से भरी जिंदगी में भी प्यार की जीत हमेशा महत्वपूर्ण होती है। इस कहानी का अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है। यह उनकी जिंदगी की एक नई धारा की शुरुआत है जो हमें यह याद दिलाती है कि हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए, चाहे जो भी हो। बता दें कि हेमा मालिनी के जुहू स्थित बंगले का नाम अद्वितीय है। हेमा मालिनी का यह बंगला काफी बड़ा और शानदार है, जिसे खुद एक्ट्रेस ने सजाया है। हेमा मालिनी ने इस घर को कई नटराज की मूर्तियों और अपने विभिन्न नृत्य प्रदर्शनों की तस्वीरों से सजाया है। हेमा मालिनी के जुहू स्थित घर में खूब हरियाली है क्योंकि इसमें बहुत सारे पौधे लगाए हैं। इस घर में हेमा मालिनी, धर्मेंद्र, ईशा देओल और अहाना देओल के कई फैमिली पोर्ट्रेट भी लगे हुए हैं। इसके साथ ही घर में हेमा मालिनी को मिली ट्रॉफियों का भी शानदार कलेक्शन है। रिपोर्ट के मुताबिक भरत तख्तानी अपने दूसरे बच्चे के जन्म के बाद खुद को नेग्लेक्ट महसूस करने लगे थे। ईशा देओल ने 2020 में आई अपनी किताब अम्मा मियाँ में जिक्र किया था कि जब उनकी दूसरी बेटी मिराया का जन्म हुआ तो भरत बहुत चिड़चिड़े हो गए थे। उन्होंने इस किताब में आगे लिखा था कि भरत को लग रहा था कि मैं उन पर ध्यान नहीं दे रही हूँ।
एक पति के लिए इस तरह का फील करना नॉर्मल है, क्योंकि मैं उस समय राधिया की पढ़ाई और मिराया की देखभाल में बहुत बिजी हो गई थी। इसी बात को कपल के तलाक की वजह भी माना जा रहा है। हालांकि ईशा या भरत की तरफ से अभी तक ऑफिशियली तलाक की वजह नहीं बताई गई है। यह थी भरत और ईशा की अनसुनी कहानी, जो हमें सिखाती है कि प्यार में संघर्ष होना सामान्य है, लेकिन हर मुश्किल का सामना करके हम नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे साथ बने रहें और नई और रोमांचक कहानियों का आनंद लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।